कौन कौन एपी है, ठीक है। यदि कोई एपी है तो इसका सार व अंतर निकालना है यानी डी निकालना है और इनके 3 और पद हमें आगे लिखना है, ये क्या होगा। ठीक? तो बेसिकली पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है 2 4 6 8। तो हमें इस टाइप का क्वेश्चन मिला हुआ है और बताना है कि एपी में है कि नहीं। तो एपी में निकालने के लिए हम जानते हैं कि सार व अंतर क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो पहले वाले क्वेश्चन के लिए देखते हैं क्या दिया हुआ है। हमारा A1 जो है, A1 बराबर 2 है, A2 बराबर 4 है और A3 बराबर क्या है, 8 है। ठीक है। अब देखिए अगर हम A2 माइनस A1 करते हैं तो कितना आता है, 4 माइनस 2 बराबर 2। वही A3 माइनस A2 करें तो 8 माइनस 4 बराबर कितना, 4। यानी कि देखिए कि पहले वाले में हमें सार व अंतर 2 मिलता है, दूसरे में 4 मिलता है। यानी कि पहला वाला जो होगा वो एपी नहीं होगा। ठीक है। दूसरा देखते हैं उसी तरीके से, यानी कि इसको बोले एपी नहीं है। ठीक। अब दूसरा देखते हैं। दूसरा वाले में A1 बराबर दिया हुआ है, A1 बराबर 2 है, A2 बराबर में 5/2 है और A3 बराबर में कितना है, A3 बराबर 3 है। ठीक। और A4 का मान कितना दिया हुआ बता दो। A4 का मान है 7/2। ठीक है। अब देखिए यहाँ से हम निकाल लेते हैं A2 माइनस A1 तो कितना आएगा, 5/2 माइनस 2 लिखा आएगा 1/2। A3 माइनस में निकालते हैं A2 यानी कि 3 माइनस 5/2 यानी कि ये भी आएगा 1/2। यानी कि हर पल में क्या आ रहा है मेरा, हर बार में जो सार अंतर आ रहा है वो 1/2 आ रहा है। यानी कि डी बराबर कितना मिला, 1/2 मिला, ये बराबर में 2 मिला। ठीक। हमें तो यानी कि यह क्या हुआ, यह जो पद है वो एपी में एपी है। ठीक है। दूसरा क्या है, एपी है। अब देखते हैं कि अगला 3 पद क्या होगा। तो हम सब में क्या करते जाएंगे, 1/2 जोड़ते जाएंगे। ठीक है। सब में हम 1/2 जोड़ते जाएंगे तो क्या मिलेगा, जो हमारा श्रेणी दिया हुआ है 2, 5/2, 3, 7/2। तो यहाँ क्या होगा, एक जोड़ेंगे तो आधा जोड़ेंगे तो क्या होगा, 4 आएगा। यहाँ क्या आएगा, यहाँ आएगा यहाँ आएगा 9/2। फिर क्या आएगा, यहाँ पर आ जाएगा 5 आएगा। ठीक। इस तरीके से आगे बढ़ते जाएगा। देखिए अगला तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है। तीसरा क्वेश्चन है कि यानी कि ये मेरा एपी में है। अब देखिए -1.2 माइनस क्या है, 1.2 -3.2 -5.2 और कितना है, -7.2 -7.2। यहाँ से हम A2 माइनस A1 निकाले, कितना होगा, -3.2 माइनस ऑफ -1.2 कितना होगा, -3.2 प्लस 1.2 यानी यहाँ होगा -2। ठीक। अब इसी तरीके से हम A3 माइनस A2 निकाले तो कितना होगा, -5.2 माइनस ऑफ -3.2 यानी कि होगा -5.2 प्लस 3.2 ये भी होगा -2। यानी हर बार सर्वांतर है बराबर मिल रहा है, यानी कि -2 ये इंप्लाई करेगा कि एपी में है। ठीक है। एपी में है तो हमें अगला टर्म निकालना है। ए बराबर में कितना दिया हुआ है, -1.2। अब देखिए सब में आप -2 जोड़ते जाइए तो यहाँ क्या होगा, यहाँ हो जाएगा -9.2 -11.2 और आएगा -13.2। ये हमारा अगला 3 टर्म होगा। ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या था, चौथा क्वेश्चन नंबर 4 आएगा, -10 -6 -2 2 क्या है, -10 -6 -2 और 2 A2 माइनस A1 करेंगे, मतलब दूसरे टर्म में से पहले पद को घटाएंगे तो क्या मिलेगा, -6 माइनस ऑफ -10 यानी कितना मिलेगा, -6 प्लस 10 यानी कि 4 मिलेगा। उसी तरीके से हम A3 में से A2 को घटाएंगे तो कितना मिलेगा, -2 -6 यानी -2 प्लस 6 यानी कि 4 मिलेगा। हर बार मेरा सार अंतर बराबर आ रहा है, इसलिए डी का मान कितना हो गया, 4 हो गया। और ये चूंकि -10 दिया हुआ है तो हम इसमें 4 जोड़ते जाएंगे तो क्या मिलेगा, 2 6 आएगा, 10 आएगा और कितना आएगा, 14 आएगा। ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। तो ये क्या मिलता है, पांचवा,
देखिए है सीक्वेंस है 3 है, 3 प्लस √2 है, क्या है 3 है और 3 प्लस में है 3 प्लस √2, 3 प्लस √2 पिन है, 3 प्लस कितना है 3 प्लस है 2√2 है और 3 प्लस 2√2 फिर 3 प्लस 3√2 फिर उसके बाद में क्या है, तो इस तरीके से आगे बढ़ते जा रहा है, ठीक है। 3 प्लस में क्या होगा, आगे बढ़ते जा रहा है। तो हमें देखना है A2 माइनस A1, यानी इसमें से A वाला घटाएंगे तो क्या मिलेगा 3 प्लस √2 माइनस 3 तो क्या मिलेगा √2। उसी तरीके से हम तीसरे वाले में दूसरा वाला घटाएंगे तो क्या मिलेगा 3 प्लस 3√2 माइनस में 3 माइनस 2 कितना आएगा, देखिए ये 3 से 3 तो कैंसिल हो जाएगा, यहाँ कितना होगा √2, यानी कि ये भी क्या होगा एपी में होगा, ठीक है। तो एपी में होगा कितना का बढ़ रहा है अंतर से, √2 का अंतर से बढ़ रहा है, तो यहाँ क्या होगा, यहाँ होगा 3 प्लस 4 √2 होगा, फिर क्या होगा 3 प्लस 5 √2 और एक और बढ़ेगा 3 प्लस 6 √2, यही इसका अगला 3 टर्म होगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिया हुआ है, देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है 0.2 0.22 0.222 जो कि ऐसे बढ़ते जा रहा है 0.2 0.22 0.222 फिर 0.22, ठीक है, बढ़ते जा रहा है। अब देखिए हम A2 माइनस यहाँ पे A1 करें तो क्या आएगा 0.22 माइनस 0.20, यहाँ पे घटाएंगे तो क्या आएगा 0. कितना आएगा 0.2, ठीक है। अब देखिए अब हम आगे देखिए A3 माइनस क्या घटाए, A3 माइनस में हम A2 करते तो क्या आएगा 0.222 माइनस 0.22, यहाँ से क्या हो जाएगा 0.002 आएगा, ठीक है। यानी देखिए A2 माइनस A1 बराबर नहीं है A3 माइनस A2 का, ठीक है। A2 माइनस A1 बराबर नहीं है A3 माइनस A2 का, सिंपलाइज AP नहीं है। क्यों AP नहीं है, क्योंकि सारों अंतर बराबर नहीं है। अब देखिए 7वां नंबर क्वेश्चन देखिए, यानी कि छठा जो होगा, छठा AP नहीं होगा। 7वां देखिए क्या है 0 है -4 -8 -12, ठीक है। 0 -4 -8 -12, फिर अगला 3 टर्म लो, अगर AP में है तो अगला 0 है -4 -8 -12। अब देखिए 7वां नंबर क्वेश्चन देखिए, यानी कि छठा जो, ठीक है, यानी देखिए 3A2 माइनस A1 बराबर नहीं है A3 माइनस A2 का, ठीक है। A2 माइनस A1 बराबर नहीं है A3 माइनस A2 का, सिंपलाइज AP नहीं है। क्यों AP नहीं है, क्योंकि सारों अंतर बराबर नहीं है। अब देखिए 7वां नंबर क्वेश्चन देखिए, यानी कि छठा जो होगा, छठा AP नहीं होगा। 7वां देखिए क्या है 0 है -4 -8 -12, ठीक है। 0 -4 -8 -12, फिर हमें अगला 3 टर्म लो, अगर AP में है तो अगला 3 टर्म को हमें लिखना है, ठीक है। अब देखिए A2 माइनस A1 निकालिए तो क्या होगा -4 -0 कितना होगा -4। उसी तरीके से A3 माइनस में A2 निकालेंगे तो क्या आएगा -8 -4, यानी कि -8 + 4 कितना हो गया -4, यानी कि AP में है, यानी कि D कितना आ रहा है -4। अब हम इसको -4 से बढ़ाते जाएंगे तो क्या आएगा -16 -20 और -24, ठीक। अब देखिए 8वां नंबर क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है। 8वां नंबर क्वेश्चन है यहाँ से -1/2 -1/2 -1/2 -1/2, ठीक है। क्या है
-1/2, -1/2, -1/2, -1/2। इस तरीके से ये आगे बढ़ते जाएगा। तो यहाँ देखिए कि कोई अंतर हमें नहीं मिल रहा है, यानी कि डी का मान कितना आ रहा है, डी का मान 0 आ रहा है। ये भी एक तरीके से बोले तो एपी में है, क्योंकि सार व अंतर हमेशा क्या है, बराबर है। तो इस तरीके से आगे भी यह बढ़ता जाएगा। तो -1/2 और माइनस क्या हो जाएगा 1/2, यानी कि एपी में एपी होगा। अब देखिए 8वां देखिए और 9 देखिए। 8वां होगा, मतलब 8वां भी क्या एपी में है। 9वां देखिए 1, 3, 9, 27 है, ठीक है। 9वां नंबर क्या है, 1, 3, 9, 27, ठीक है। और आगे अगर है तो आपको अगला 3 टर्म लिखना पड़ेगा। देखिए अगर यहाँ a2 - a1 कर तो कितना आएगा, 2 आएगा। a3 - a2 कर तो कितना आएगा, 6 आएगा। यानी कि हमें इम्प्लाइज a2 - a1 जो है बराबर नहीं है किसके, a3 - a2 के, इसलिए क्या होगा, एपी नहीं, ठीक है। यानी 9वां नंबर क्या है मेरा, 9वां नंबर एपी नहीं होगा। उसी तरीके से हम 10वां नंबर को देखते हैं, ठीक है। A 2A 3A 4A बढ़ते जा रहा है कुछ इस तरीके से, A 2A 3A 4A, ठीक है। अब देखिए यहाँ, अब देखिए हम A2 - A1 करने जाए तो 2A - A कितना होगा, A होगा। वही तरीके से A3 माइनस में A2 करें तो कितना होगा, 3A - 2A, यहाँ कितना होगा, A हो जाएगा। यानी कि इसका सार और अंतर कितना होगा, A से बढ़ते जा रहा है। यानी जो मेरा एक श्रेणी बनेगा, क्या होगा, A 2A 3A 4A, ठीक है। और इस बात क्या हो जाएगा, 5A 6A और क्या होगा 7। इस तरीके से आगे बढ़ते जाएगा, ठीक है। अब 11वां नंबर क्या बोलता है, 11वां नंबर क्वेश्चन, 11वां नंबर a स्क्वायर a क्यू a का पावर 4 क्या है, a स्क्वायर a क्यू a का पावर 4, ठीक। यहाँ से अगर हम a2 - a1 निकालें तो क्या आएगा, a स्क्वायर माइनस a आएगा, ठीक है। यानी कि अगर इसको देखें तो a इंटू a माइनस a। वही तरीके से a3 - a2 कटने जाए तो क्या आएगा, a क्यू माइनस a स्क्वायर, यानी कि यहाँ पर क्या आएगा, a स्क्वायर इंटू a माइनस a। ये दोनों बराबर नहीं है, ठीक। देखिए यहाँ से क्या होगा, एपी में नहीं है, ठीक। अब इसी तरीके से हम 12वां क्वेश्चन देखते हैं। तो 12वां क्वेश्चन क्या है, इसमें 12वां देखिए, 12 में है √2, √8, √18 और √32। कितना है, √2, √8, √18 और √32, ठीक है। अब देखिए a2 - a1 करेंगे तो कितना आएगा, √8 माइनस √2, यानी कि यहाँ से कितना होगा, अगर इसे देखें तो √2 को क्या लिख सकते हैं हम, 2√2 लिख सकते हैं, 2√2 माइनस √2, यानी कि √2 माइनस कितना 1, यानी कि √2, ठीक। देखिए a3 माइनस a2 करने जाए तो √18 माइनस √8, यानी कि कितना होगा, 3√2 माइनस कितना होगा यहाँ से 2√2, यानी कि अब यहाँ से क्या होगा, 2 3 माइनस 2, यानी कि कितना होगा, √2 होगा, ठीक। यहाँ से हो गया 3√2 आया था और माइनस में यहाँ का √2 हो गया, यानी कि एपी में क्या होगा, एपी में है। और जो अगला टर्म जो आएगा वो क्या होगा, देखिए पहला आता है हमारा √2, दूसरा आता है 2√2 या 3√2, यहाँ पे क्या होगा 4√2 होगा। तो अगला आएगा 5√2 आएगा, यानी कि कितना आएगा 5√2, यानी कि अगला आएगा 5√2, फिर 6√2 और फिर आएगा 7√2। अब देखिए आप इसको ऐसे ना करके आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि √2 है, √8 है, √18 है, √32 है, ठीक। तो आप ऐसे लिख दीजिए इसको, √50, यहाँ क्या होगा √72, यहाँ क्या होगा √98, कुछ इस तरीके से बढ़ते जाएगा। उसी तरीके से देखिए यहाँ पे 12वां हुआ। अब 13वां क्वेश्चन को देखते हैं, क्या है 13 क्वेश्चन है, √3, √6, √9 और √12 क्या है। 13 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है, √3, √6, √9 और √12,
अब देखिए यहाँ से हम जब A2 माइनस A1 करें तो क्या होगा, √6 माइनस √3, ठीक है, ये आएगा। अब क्या होगा यहाँ से A3 माइनस A2 करते जाए तो √9 माइनस कितना होगा 6, यानी कि 3 माइनस √6 होगा, 3 माइनस √6। और A2 माइनस A1 और A3 माइनस A2 दोनों बराबर नहीं है, इसलिए क्या होगा 13 नंबर वाला क्वेश्चन AP नहीं है। ठीक, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, तो 14 नंबर क्वेश्चन क्या बोला, 14 नंबर बोलता है 1 स्क्वायर 3 स्क्वायर 5 स्क्वायर और 7 स्क्वायर, ठीक है, 1 स्क्वायर 3 स्क्वायर 5 स्क्वायर और 7 स्क्वायर। यहाँ से हम A2 माइनस अगर A1 ले तो क्या होगा 3 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, यानी कितना हो गया 3 का 9 में से 1 किया तो कितना हो गया 8 हो गया। वही तरीके से अगर A3 माइनस में A2 ले तो कितना होगा 25 माइनस 9, यानी यह कितना हो गया 16 हो गया। देखिए A2 माइनस A1 बराबर नहीं आएगा A3 माइनस A2 का, इसलिए क्या होगा AP नहीं है। ठीक है, देखिए 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या है। 15 नंबर क्वेश्चन कि 1 स्क्वायर 5 स्क्वायर 7 स्क्वायर और ऐसे बढ़ते जा रहा है, क्या बढ़ रहा है 1 स्क्वायर 5 स्क्वायर 7 स्क्वायर, कुछ इस तरीके से बढ़ रहा है। अब देखिए जब A2 माइनस A1 करें तो कितना आएगा, A2 माइनस A1 करें तो 5 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, यानी कितना हो गया 24 हो गया। और A3 माइनस अगर A2 करने जाए तो 7 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर, यानी 49 माइनस 25, यहाँ भी क्या आ गया, यहाँ भी 24 आ गया। तो यानी कि हर बार क्या होता है AP में है सार अंतर बराबर आ रहा है, इसलिए क्या होगा AP में होगा। ठीक है, अब देखिए तो हमें आगे का टर्म लिखना है, तो आगे का टर्म क्या होगा, आगे का टर्म होगा 1 स्क्वायर 5 स्क्वायर 7 स्क्वायर। तो देखिए 49 प्लस 24 कितना होगा हमारे पास, अब देखिए यहाँ पे कितना 1 है 25 है और ये 49 है, तो 49 प्लस 24 कितना होगा 4 तेरह 4 2 6 और एक कितना होगा 7, यानी कितना होगा 73 होगा। फिर आगे क्या होगा 73 और 24 को जोड़ते जाए तो होगा 3 4 7 7 2 9, ठीक है। और फिर 97 में 24 जोड़े तो कितना होगा 7 4 11 और 9 2 11 हो गए 12, ठीक। और फिर इसमें 24 जोड़े तो कितना होगा 1 4 5 2 2 4 1, ठीक। थैंक यू।